सभी भक्तजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी की कृपा, गणेश जी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, कुबेर जी महाराज की कृपा सदैव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। सर भक्तजनों, मैंने जो वीडियो डाला था आपको लक्ष्मी जी के कुछ उपाय के, शायद वो आपको पसंद आए होंगे। अब मैं आपको लक्ष्मी जी के पूजन की विधि बताता हूँ। वो बहुत ही सरल विधि है और इस विधि के आधार के ऊपर ही आप पूजा अर्चना करें। आप जो लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आप सबसे पहले लक्ष्मी जी का एक बाजोड़ लगाए, पाटा लगाए, उसके ऊपर सूती सुंदर सा बढ़िया सा प्यारा सा एक कपड़ा ले लाल और वो बिछा दे और उसको अच्छी तरह से मोली से बांध दे। बांधने के बाद में आप जो भी आपके पास चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा होगी या आप बाज़ार से जो भी फ़ोटो इत्यादि लेके आते हैं वो विराजमान करें। और विराजमान करने से पहले इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को पाटे के ऊपर विराजमान करने से पहले अष्टदल जरूर बनाएं। चावल है, चावल थोड़ा सा चावल आधा किलो चावल लेकर के विराज रख दें वहाँ पे। फिर छोटा सा एक सुंदर सा अष्टदल बना लें, अष्ट खाने बना लें। अष्ट खाने बनाने के बाद में आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो इत्यादि जो भी हो वो तो विराजमान करनी ही करनी है। उसके अलावा आजकल लगभग सभी चांदी जी की गणेश जी, चांदी की लक्ष्मी जी विराजमान रखते हैं, तो आप उन प्रतिमा को विराजमान कर दीजिए। और उसके अलावा आपके घर में जो भी श्री यंत्र, कुबेर यंत्र जो भी हैं, आप सबको वहाँ पर विराजमान कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, दीपक की तैयारी करनी है। वो दीपक की तैयारी बता रहा हूँ, तैयारी कैसे करें ये कर लिए। फिर आपको लक्ष्मी जी के बाईं ओर अर्थात अपने दाईं की तरफ जो भी पूजा अर्चना करता है मुखिया, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ पीतल की एक कटोरी ले या चांदी की एक कटोरी ले, वहाँ पर थोड़े से गेहूँ रखें। गेहूँ रखने के बाद में उसमें घी का दीपक जलाएं। उसमें घी होना चाहिए, दाहिने हाथ की तरफ जो दीपक जलेगा वो घी का होना चाहिए। और बाएं तरफ जो दीपक जलेगा वो तेल का होना चाहिए, मिट्टी का। अब वो अब की बार जो तेल का जलेगा वो जलेगा आंवले का, न कि सरसों का। इसलिए आपने सुना होगा कि आंवले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए जहाँ पर भगवान विष्णु है वहीं पे लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी जी को आंवला बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए आप आंवले के तेल का दीपक जलाएं। और दीपक प्रज्वलित करते ही आपको सबसे पहले एक काम करना है, जो घी वाला दीपक है उसमें तो थोड़ी, घी वाला जो दीपक है उसमें थोड़ी सी आपको शक्कर डालनी है। और शक्कर डालने के बाद में जो तेल वाला दीपक है उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है और फिर वो दीपक प्रज्वलित रहेंगे। फिर आपकी जो पूजा सामग्री है, जो भी आप रोली मोली पूजा सामग्री जो भी आप रखते हैं, सबसे पहले आप गंगा जल के, या गंगा जल हो तो शुद्ध जल होगा, गंगा जल उसमें मिला दीजिए। सभी तस्वीरों के छींटे मारिए, साफ़ कीजिए उनको। साफ़ करने के बाद में रोली मोली चावल सुपारी से उनका पूजा अर्चना कीजिए। पूजा अर्चना करने के बाद में जो भी आप जो प्रसाद इत्यादि है वो सभी चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद में पूजा अर्चना कर लिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगिए। अब ये करने के बाद में यहाँ तक आप पूजा आराम से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अपन को 10 मिनट में ही पूरी करनी है ना, आराम से 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो लगाइए, लक्ष्मी जी को समय दीजिए। ये करने के बाद में अब आपके घर में ऐसा एक कोई चांदी का सिक्का होना चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हो और साथ में 2 हाथी हो। ऐसा कोई सिक्का होना चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी बैठी अवस्था में हो और दोनों तरफ हाथी हो। अगर ये नहीं है तो चांदी की लक्ष्मी जी की आप प्रतिमा ले लीजिए और आप उसको गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आपने सुना होगा, मैं कथा के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी को हर वक्त गन्ना बहुत प्रिय होता है। आपने सुना होगा कि लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु एक बार पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण करने के लिए आए थे। भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो किसी खेत के पास से गुजर रहे थे। पास में एक माली के गन्ने की खेत की फसल थी, तो लक्ष्मी जी ने बिना पूछे वो गन्ना तोड़ा और चूसने लगी। जैसे ही चूसा तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया कि आप ये क्या कर रहे हो? कि बोले महाराज पतिदेव, मैं तो ये गन्ना चूस रही हूँ। बोले आपने इस खेत के मालिक को पूछा? बोले नहीं पूछा। जब आपने नहीं पूछा तो आपने गन्ना तोड़ लिया कैसे ले लिया? ये तो चोरी हुई। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे जो ये छल
कपट, पाखंड, द्वेष, चोरी जो करता है मैं उनका त्याग कर देता हूँ। तो नारायण भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी आपने चोरी की है इसलिए मैं आपका त्याग करता हूँ। तो लक्ष्मी जी रोने लगी तो नारायण भगवान ने ये कहा कि ये चोरी की है लेकिन है पाप, इसलिए आप 1 साल भर तक आप यहीं माली के घर पे ही रहोगी और यहीं पे काम करोगी। जब तक तुम्हारा पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक आप मेरे पास नहीं आओगे। तो 1 साल तक लक्ष्मी जी वहीं पे रही और फिर माली को धन धान्य से परिपूर्ण किया। तब से लक्ष्मी जी का आवास गन्ने में रहता है। तो गन्ने से बनी हुई मिठाइयों में, जितनी भी गन्ने से बनी हुई मिठाइयाँ होती है सभी गन्ने से ही बनती हैं, तो उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसलिए गन्ना बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप गन्ने के रस से उस सिक्के का या प्रतिमा का अभिषेक कीजिए और उसका तिलक राखी कीजिए। तिलक राखी करने के बाद में आप पूजा अर्चना करने के बाद में आराम से माता जी के लिए जो आपने भोग प्रसाद इत्यादि जो भी बनाए हैं उसका भोग लगाइए। और उसके बाद में आप साबर मंत्र का जप कीजिए। साबर मंत्र में आपको बता देता हूँ। तो आप साबर मंत्रों में कोई विधान की आवश्यकता नहीं है भाई कैसे जपा जाए, कितना जपा जाए, बस इतना ध्यान रखें कि बस माला के माध्यम से जपें और संकल्प ले लें कि जपा जपम संकल्पम, बोले मैं यथाशक्ति जप करूँगा। वो चलते फिरते आप कभी भी कर सकते हैं। फिर तो ये जो दीपावली की रात्रि आप जो जप करोगे वो फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप रोजाना चलते फिरते कहीं पे भी जप कर सकते हो, उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो आप इस मंत्र को लिख लीजिए, आप पेन ले लीजिए, कलम ले लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और नहीं तो मैं बोल करके आपका आराम से 2 बार बोल करके सुना देता हूँ। आराम से आप तसल्ली से लिख लीजिए बड़े प्रेम से। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, उसमें मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। आप आराम से लिखें, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आवो चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। लिख लिए, फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आवो चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खाओगी तो नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ये मंत्र हैं, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी आप कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लिख लीजिए। फिर मैं बोल देता हूँ, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आवो चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। और रिद्धि सिद्धि खाओगी तो नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ये मंत्र हैं साबर मंत्र, और इस मंत्र का आप जप कीजिए। मैं 2006 से इस पांडित्य क्षेत्र में, कर्मकांड क्षेत्र में और कथावाचक के क्षेत्र में हूँ, और मैंने इस मंत्र का काफ़ी लाभ लिया है, और मेरा खुद का अनुभव किया हुआ प्रयोग है, परीक्षित किया हुआ प्रयोग है। इसलिए आप ये साबर मंत्र जपिए और फिर नित्य इस जप का रोजाना जप करते रहिए, चलते फिरते, उठते बैठते 2 मिनट 10 मिनट आप यथाशक्ति जितना जाप हो सको। और जहाँ पर आप व्यापार स्थल पर बैठते हो, जहाँ पर आपार का व्यापार है, ऑफिस है, जहाँ भी बैठते हो वहाँ पर बैठ करके भी आप अपनी गिद्दी के ऊपर बैठ करके भी चाहे 7 बार 11 बार विषम संख्या में जप करें, 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार इस मंत्र को जप ले रोजाना। फिर ये मंत्र सदा सदा के लिए सिद्ध हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दीपावली की रात तो आप इस मंत्र का जप करोगे, प्रातःकाल दूसरे दिन आपके लिए शुभ। ये ग्रहण ये नहीं है कि आपके लिए नुकसानदायक है, ग्रहण एक अवसर है, इसलिए आप इस मंत्र को फिर ग्रहण में और जपिए, चाहे 108 बार ही बोलिए, तो ये मंत्र सदा सदा के लिए सिद्ध हो जाएगा। तो रोजाना जपने से वो मंत्र सदा सदा के लिए सिद्ध हो जाता है। अरे भाई, जैसे बर्तन मांजते हैं तो बर्तन मांजने से रोजाना साफ हो ही जाता है, और अचानक उस बर्तन को साफ करोगे 10-15 दिनों से तो उसमें समय लगेगा। तो उसी प्रकार ये मंत्र हैं, रोजाना उसको जगाते हैं तो वो मंत्र जग जाता है। इसलिए दीपावली के शुभ अवसर पर ये लाभ लीजिए। और मैं एक वीडियो डालूंगा
वो भी आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा, जो दीपावली के अवसर पर ही डाल दूंगा मैं, आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, कोई शिकायत हो तो कमेंट करें, और कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हो उसके लिए कमेंट करें, ताकि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी विधि के साथ पूजा करें माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी मैया की, सरस्वती मैया की, कुबेर जी महाराज की। सदा सदा के लिए आपके ऊपर कृपा दृष्टि, परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि सदा सदा के लिए बनी रहे। जय महालक्ष्मी।